हमास के लड़ाकों को नेतन्याहू ने अल्टीमेटम दिया है। सिनवार से भी बुरी मौत देने की दी गई है चेतावनी। नेतन्याहू ने कहा यह अंत की शुरुआत है। 101 इजरायली बंधकों को रिहा करे हमास, बदले में हमास लड़ाकों को मिलेगा जीवन दान। यानी सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया गया है हमास के लड़ाकों को, बंधकों को लेकर। तो पूरी तरह से ऑफेंसिव मोड में नजर आ रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अल्टीमेटम दे रहे हैं कि हमास के लड़ाकों को अगर अपनी जान बचानी है, जीवन दान चाहिए, तो बंधकों को फौरन रिहा करो। सिनवार की मौत के बाद नेतन्याहू की रणनीति क्या है, आइए जल्दी से इसे समझने की कोशिश करते हैं। सिनवार का खात्मा, नेतन्याहू का प्लान ये रहा आपके सामने। बंधकों को वापस लाने का नेतन्याहू के पास सुनहरा मौका है। सिनवार के खात्मे के बाद हमास लड़ाकों के सामने नेतृत्व का संकट है। नेतृत्व न होने से हमास ब्रिगेड में कंफ्यूजन के हालात हैं। इजराइल ने हमास के लड़ाकों से सरेंडर करने की अपील की है। इजराइल ने बंधकों को लौटाने के एवज में सुरक्षा का वादा किया है। हमास के कमजोर होने के बाद नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा कर सकते हैं। और देखिए इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट क्या कह रहे हैं, आपको बताते हैं। बंधकों की रिहाई के लिए हम कुछ भी करेंगे। योव गैलेंट ने कहा हमास के लड़ाके तुरंत हमारे बंधकों को छोड़ें। और लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं। कुलकर्णी साहब, क्या आक्रामक तेवर दिखा रहा है इजराइल और किस तरह से स्ट्रैटेजी में बदलाव किया गया है? मतलब याहिया सिनवार और इस्माइल हानिया, जिनकी बदौलत कतर में बैठकर बातचीत की जाती थी, बंधकों की कैसे रिहाई मुमकिन हो, ये सारी मंत्रणा होती थी, अब उन दोनों को एलिमिनेट करके सीधे सीधे हमास के बाकी बचे लड़ाकों को अल्टीमेटम दे दिया गया है। देखिएगा समीर, अभी तो हमास में बातचीत भी करेंगे तो किससे बातचीत करेंगे? कोई लीडर तो है ही नहीं ना। हमास की तो लीडरशिप तो पूरी समाप्त हो गई है। सिनवार को रिलीज करने के लिए इजराइल ने 1000 बंधकों को छोड़ा था, जब इजराइल का एक सैनिक पकड़ा था और उस 1000 में सिनवार छोड़ा गया था। आज की तारीख में इजराइल के पास 15,000 फिलिस्तीनी कैदी हैं और इनके पास 100 के आसपास, वो खुद कह रहे कि 101 हमारे बंधक हैं, जिनमें से कहा जाता है कि 30 के आसपास मारे जा चुके हैं। तो अगर 71 है और उनका पता करना मुश्किल हो रहा है, मुझे ऐसे लगता है कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि हमास क्या फिलिस्तीनी जो वहां पे गाजा रहते हैं, गाजन्स उनको बोलना चाहिए, वो जो लोग हैं वो प्रेशर डालेंगे और किसी ना किसी तरीके से अब सरेंडर तो होना ही है। अब कुछ नहीं बचा है। हमास में कौन है जो बात करेगा? सिनवार था जो लगातार 1 साल के लिए गुमनाम और गुमराह, जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था, और अब भी ये जो मारा गया है बिल्कुल, मतलब मैं कहूंगा एक कोइंसिडेंस के तौर पर, क्योंकि आर्मर्ड फॉर्मेशन वहीं पर थी और उस हमले में ये मारा गया। और क्योंकि ड्रोन के द्वारा पता गया कि इस घर के अंदर जो भागा दौड़ी हो रही है, ये कोई ना कोई महत्व वाला आदमी है, और वो उनको मालूम था कि सिनवार ही एक बचा हुआ है। तो सिनवार के जाने के बाद मुझे नहीं लगता है हमास पट्टी के अंदर कोई भी ऐसा एक आदमी है जो नेगोशिएट कर सकता है। अब नेगोशिएट कौन करेगा? ईरान नहीं तो हिजबुल्लाह के पास कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है ईरान भी अपने भी बचने के लिए और अपने आप से भी वो प्रेशर हटाने के लिए अब नेगोशिएट करेंगे, सीज फायर होएगा, और जो सोच विचार होगा, उम्मीद यही की जा सकती है। हमारे आपके जैसे पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले लोग उम्मीद यही कर सकते हैं, वरना तो हर तरफ कत्लो गारत ही मची है। रे ऑफ होप इसमें जो नजर आ रही है, उम्मीद की किरण जो नजर आ रही है, वो ये कि शायद बंधक जो हैं वो अब हमास की कैद से आजाद हो जाएं। वहीं सिनवार की मौत के बाद इजराइल पूरी तरह से अलर्ट है। इजराइल में पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है। हर हालात से सख्ती से निपटने के आदेश जारी किए गए हैं। और देखिए सिनवार को मार गिराया गया है। सिनवार के बाद हमास की स्थिति क्या होने वाली है, हमास का भविष्य क्या होगा, यह भी आपको समझाते हैं। सिनवार के जाने के बाद क्या होने वाला है। हमास के तितर बितर होने की आशंका है। गाजा में आईडीएफ के खिलाफ छापामार युद्ध खत्म हो सकता है। मतलब गाजा के अंदर आईडीएफ को जो चुनौती मिल रही थी वो खत्म हो सकती है। हमास लड़ाकों का हौसला टूटना जाहिर है अब संभव है। बड़े पैमाने पर हमास के लड़ाके सरेंडर कर सकते हैं। याहिया सिनवार की मौत के बाद हमास के नेता मिस्र और जॉर्डन भाग सकते हैं, यह भी संभावना है। सिनवार गाजा में रहकर हमास के लड़ाकों को एकजुट कर रहा था। सिनवार की मौत के बाद हमास में नई भर्तियां भी बंद हो सकती हैं, तो यह असर पड़ने वाला है सिनवार के जाने के बाद।